कहा मुझे पाप नहीं लगेगा, मैंने तो मजाक में झूठ बोला था, मजाक किया था देवी। इस प्रकार भगवान सुंदर गृहस्थी में आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वंश की परंपरा रही है कि बिना झगड़े का किसी का विवाह नहीं हुआ है। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह भी बाणासुर की बेटी के साथ में हुआ है, ऊषा के साथ, जो बड़ा भयंकर युद्ध के द्वारा संपन्न हुआ है। बड़ी विस्तार से चर्चा है। एक दिन भगवान अपने बच्चों को खिला रहे थे एक बगीचे में, और खिलाते खिलाते गेंद खेल रहे थे। अचानक उसी समय भगवत प्रेमियों एक गेंद एक कुएं में जाकर गिर गई। कुएं में पानी नहीं था और उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों ने देखा, भगवान द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु पिताजी उस कुएं में बड़ा भयंकर गिरगिट है, ऐसा गिरगिट मैंने कभी नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और अब स्वयं प्रभु एक सरकंडे के पेड़ के द्वारा उस गिरगिट के स्पर्श करते हैं और भगवत प्रेमी उस गिरगिट से दिव्य पुरुष का प्रागट्य हो जाता है। जैसे उस दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ, भगवान ने कहा, महाराज आप कौन हो? उस राजा ने कहा जो गिरगिट बना था, उसने कहा, महाराज मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। क्यों, आप इतने बड़े नामी थे? आपका इतना नाम दुनिया में था? हाँ महाराज। तो किस चीज में नाम था और क्या नाम था ये भी तो बता दो, मुझे नहीं मालूम आपका नाम। तो अपना नाम बताता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्वाकुतनयो हरे दानिस्वाख्याय मानेसु यदि में कर्णमास्प्रसम। महाराज मेरा नाम नृग है, और जब दानियों की कथा आती है तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता था। भगवान बोले, आप इतने बड़े दानी थे? हाँ महाराज मैं बहुत दान करता था। अच्छा, जब आप इतना दान करते थे तो आपने किस चीज का दान किया है? नृग ने कहा, महाराज मैंने गौ माता का दान किया है। तो कितनी गायों का दान किया है? नृग ने कहा, महाराज आप तो ऐसी बात करते हो जैसे कोई पूछे आकाश से जल की बूंदें धरती पर कितनी गिरी हैं, कोई बता सकता है? धरती में रेत के कण कितने हैं, कोई गिनती कर सकता है? उसी प्रकार मैंने कितनी गायों का दान किया है, कोई नहीं बता सकता। यावत्यासिकतेर भूमौ यावत्या दिवतारका यावत्योंबरसधाराश्च तावती रददाम सगाः। भगवान ने कहा, आप इतनी गायों का दान कर रहे होंगे तो बूढ़ी गायों का दान, लंगड़ी लूली गायों का दान, बिना ब्याई गायों का दान, बछिया का दान ऐसा किया होगा? नृग ने कहा, नहीं महाराज, जैसे जैसे शास्त्रों में गायों का दान लिखा है मैंने उसी प्रकार गायों का दान किया है। तो किस प्रकार गायों का दान शास्त्रों में लिखा करना चाहिए बताया है नृग ने। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप कुरा सवत्सा दुकूल माला भरना ददाबा। पहली गाय का दान ऐसे हो, पयस्विनी दूध देने वाली गाय, तरुणी यानी पहला ब्याई जवान गाय, वृद्ध ना हो, रूपशीला सुंदर, देखने में सुंदर हो, स्वभाव में सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न, दूध अच्छा देती हो। कपिला गाय, सिंह वाली गाय होनी चाहिए, जर्सी गाय नहीं, सिंह वाली गाय, कपिला गाय। और महाराज मैंने केवल ऐसे नहीं, इन सबके साथ गाय का और सुंदर सोने चांदी से मरवा करके गाय के पैर, बछड़ा, गौ माता, साथ मैंने सोना और चांदी का भी दान किया है एक गाय के साथ। भगवान ने बोले तो लूट लूट करके धन लिया होगा, फिर आपने ऐसी गायों को दिया होगा? नृग ने कहा, नहीं, न्यायार्जिता,
अपने न्याय से, अपने मेहनत से कमाए हुए धन से मैंने गाय को खरीदा है और फिर गाय का दान किया है। भगवान बोले जब ये सब किया तो आप फिर गिरगिट बनकर क्यों डोल रहे हो, जब इतने विधान से गाय का दान किया है। नरक ने कहा महाराज एक गलती हो गई थी, एक बार मैंने एक गाय का दान किया, ब्राह्मण लेकर चले गए, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से मेरी गाय वापस आ गई। मेरी गायों को झुंड में मिल गई। मुझे गायों की पहचान इतनी थी नहीं कि कौन गाय किसकी है। अब तो जैसे वह गाय मेरी गाय में मिली, उसी समय दूसरे ब्राह्मण आए और उन्होंने उसी गाय को पसंद कर लिया और मैंने दोबारा उसी गाय का संकल्प कर दिया। ये ब्राह्मण लेके जा रहे थे, दूसरे ब्राह्मण गाय लेने आ रहे थे, दोनों रास्ते में मिल गए और दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। पहले ब्राह्मण बोले मेरी गाय है, दूसरे ब्राह्मण बोले मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मण मेरे पास में आए, मेरे से बोले महाराज आपने मुझे गाय का दान किया था कि नहीं? मैं सर हिलाया, किया था। दूसरे वाले ब्राह्मण बोले महाराज मुझे आपने गाय दिया कि नहीं? मैंने कहा दिया था, क्योंकि मैंने दोनों को दे रखा था। मैंने ब्राह्मणों से कहा महाराज आप एक गाय के बदले 10 गाय ले जाओ, लेकिन इस गाय का झगड़ा बंद कर दो। लेकिन दोनों ब्राह्मण दूसरी गाय लेने के लिए राजी नहीं हुए। मैं बार बार सर हिला रहा था, इसलिए ब्राह्मण बोले निर्णय नहीं करते हो, सर हिला रहे हो। और एक गाय को 2 बार संकल्प किए हो। एक गाय, कोई भी वस्तु का एक ही बार संकल्प करना चाहिए, एक वस्तु का बार बार संकल्प नहीं करना चाहिए। इसलिए आप जाओ गिरगिट हो जाओ। और महाराज तब मुझे गिरगिट की नहीं मिल गई और आज आप स्पर्श पा करके मैं पुनः मुक्त हो गया। अब मैं भगवत धाम को जाता हूं। और देखते देखते मृग भगवत धाम को चले गए। भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा दिया, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेशयः षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमिः। स्वदत्ताम परदत्ताम वा, कभी भी किसी का धन नहीं खाना चाहिए, हिस्से का धन नहीं लूटना चाहिए, किसी की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। तो किसी दूसरे के हिस्से का धन हड़प लेता है अथवा जो किसी दूसरे की वृत्ति का हरण कर लेता है, उस व्यक्ति को 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है और उसे विष्ठा ही खाना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी का धन या किसी की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते हैं। समय व्यतीत हुआ, एक दिन छुट्टियों का महीना आया। मधु और माधव, मधु माधव कहते हैं चैत्र और वैशाख को, जो हिंदी में महीना कहते हैं। चैत्र और वैशाख के महीना में, जैसे हमारे यहां अब मई जून में छुट्टी होती है, कुछ समय पहले जब हिंदी के दिन चलते थे तो चैत्र और वैशाख की छुट्टी होती थी। आज दाऊ भैया ने कहा कन्हैया चैत्र वैशाख का महीना है, छुट्टी का दिन है, चलो चलते हैं वृंदावन दर्शन करके आए, वृंदावन में मित्रों से मिलकर आए। भगवान ने कहा दाऊ भैया दोनों लोगों को नहीं जाना चाहिए, द्वारिकापुरी में किसी को रहना चाहिए, इसलिए आप चले जाइए और मैं आराम से द्वारिकापुरी की सुरक्षा करूंगा। दाऊ भैया बोले कन्हैया तेरी जैसे मर्जी, नहीं तो इन गर्मियों के महीने में वृंदावन में तो बड़ा आनंद आता है। कभी भी आप चले जाओ वृंदावन में, तुम्हारा महीने का आनंद है। लेकिन वृंदावन में गर्मियों के महीने में जब फूल बंगला सजता है तब अलग ही शोभा बिहारी जी की होती है। कल से बिहारी जी हमारे खुल जाएंगे और खूब बिहारी जी का दर्शन, कल से खूब भीड़ होगी बिहारी जी में। बिहारी जी सर्वकाल सुखावह, वृंदावन में कभी भी जाओ उसी समय आनंद है। लेकिन गर्मियों का अपना अलग आनंद है, जब फूल में बंगला में मेरे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। कैसा बिहारी जी का श्रृंगार होता है फूल बंगले का। आइए एक बार वृंदावन चल के बिहारी जी के फूल बंगला का सब लोग भाव से दर्शन करते हैं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है
और साथ सज रही है। वृषभान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। सभी भाव से तेरा सा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से। टेढ़ा सा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मूल बिक गए हैं बिन मोल बिक गए हैं। जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। जय हो। भैया गले में डारे जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यारे लगते सबके मन को बातें। सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को बाते। इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं सज के। इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं सज के। इन दोनों पे मैं बारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। 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 और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। सभी लोग भाव से जय हो। कहूँ क्या उसकी श्रृंगार तीर प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तीर प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। उस पे गुलाब पटका
यहाँ पटका इस पे गुलाबी पटका होंठ पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। नीलम से सोए मोहन स्वर्णिम से सोहे राधा नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम से सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन प्यारे स्वर्णिम से सोहे राधा नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम से सोहे राधा। इत नंद का है छोरा हो छोरा इत नंद का है छोरा उत भानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री 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 वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं और साथ सज रही उस भानु की दुलारी। और साथ सज रहे हैं उस भानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। अद्भुत शोभा होती है मेरे ठाकुर की गर्मियों के महीना में, और इसीलिए आज दाऊ भैया 2 महीना की छुट्टी वृंदावन बिताने के लिए निर्णय किया है। दाऊ भैया आज वृंदावन पहुंचे। समस्त ब्रज के गोप ग्वाल सब बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया ना सही लेकिन दाऊ भैया आए गए, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तो ब्रजवासियों ने कहा, अरे मित्र, अरे दाऊ, जब से तुम वृंदावन छोड़कर गए हो तब से हमने खेलना कूदना सब बंद कर दिया है। मैं कहा करता हूं, यदि बचपन का मित्र हमारे बचपन में मिल जाए तो बचपना याद आ जाता है। आज दाऊ भैया को भी बचपन की याद आ गई, कैसे कैसे खिलते थे। और दाऊ भैया ने कहा, चलो मित्रों बचपन वाले खेल खेलते हैं। और दाऊ भैया बचपन वाले खेल खेलने के लिए चल दिए। जैसे ही खेल खेलते रहे उसी समय अचानक ब्रजवासियों ने कहा, दाऊ भैया प्यास लगी है, पानी पीकर आते हैं, फिर हम खेल खेलते हैं। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमो यस्यैकांसेन विधृत्य जगति ही जगतः पतो। राम राम महाबाहो। फिर दाऊ भैया पानी पीकर आए। दाऊ भैया ने कहा, मेरे मित्र होकर तुम जमुना जी पानी पीने जाओगे? अरे हम जमुना जी यहीं बुलाई देते हैं और आराम से तुम पानी यहीं पर पी लेना। जैसे ही निवेदन किया,
दाऊ भैया ने कहा, ओ जमुने आ जाओ, मेरे मित्रों को पानी पिला जाओ। जमुना जी ने कहा, घर घर जाकर हम पानी पिलाने लगे तो मुझे कौन बुलाएगा, इसलिए हम नहीं आ सकते। जमुना जी ने मना कर दिया, जिस पर भगवत प्रेमियों आज अचानक दाऊ भैया को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दाऊ भैया ने जमुना जी को हल लेकर के खींचना चाहे। जैसे हल लेकर जमुना जी को खींचने लगे, उसी समय जमुना मैया ने तो चरणों में गिर गई दाऊ भैया के, और चरणों में गिरते हुए निवेदन किया, राम रामाखिलाधारा प्रभावं नाभिदामते मूढ़ानां नः कुकुद्बुद्धीनां क्षन्तुर्मर्हसत विक्रमम्। हे बलराम जी महाराज, हे राम, मैं आपके पौरुष को नहीं पहचान पाया था, इसलिए मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब जमुना मैया ने क्षमा मांगा, तब भगवान ने बहुत शीघ्र ही जमुना मैया को क्षमा कर दिया। और जमुना मैया को आज भी जमुना मैया जब ब्रज में जाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी जमुना जी आज भी बह रही हैं, बलराम जी के उस ताकत को दिखा रही हैं कि कभी जमुना जी को बलराम जी ने खींचा था। ऐसा अद्भुत स्थल आज भी ब्रज में है, जो हमें समय समय पर दर्शन होते हैं। एक बार भगवान पांडवों का राजसूय यज्ञ कराते हैं, जिस राजसूय यज्ञ में भगवत प्रेमियों भगवान ने जरासंध नामक राजा को भीमसेन के साथ में वध करवाया था। जरासंध के जेल में 20,800 राजा कैद थे। सभी राजा जैसे बाहर निकले, भगवान की स्तुति किए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्यारे, मेरे कष्ट को दूर करिए। जीवन में जब बहुत बड़ा संकट आए या संकट के पहले ही आप इस मंत्र का पाठ करिए, सारे संकट दूर हो जाते हैं। सुबह उठ करके पूजा के समय बैठ जाइए और कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़े बड़े संकट व्यक्ति सहज पार हो जाता है। ऐसे 20,000 राजाओं ने मेरे ठाकुर की यह स्तुति की और भगवान प्रसन्न होकर सबको मुक्त कर दिया। भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवत प्रेमियों चरण धोने की और पत्तल उठाने की सेवा स्वयं रखी, बाकी सेवा सबको दे दिया। किसी यज्ञ में, अनुष्ठान में, कथा भागवत में, सत्संग में यदि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जूठन उठाने की सेवा करिए, सबसे बड़ा पुण्य उसी में है। सुंदर यज्ञ चल रहा था और इसी यज्ञ में आज द्रौपदी ने एक शब्द कह दिया दुर्योधन के लिए, जिस शब्द के कारण महाभारत का बड़ा विशाल युद्ध हुआ। द्रौपदी का एक शब्द था, अंधों के अंधे होते हैं, और इसी शब्द से महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए मैं निवेदन करूं आप सबसे, हमेशा बहुत सोच समझ कर बोलिए, किसी को बोलिए, छोटे को या बड़े को। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पहखोय, औरन को शीतल करे तया पहु शीतल हो। दूसरे को भी सुख पहुंचे, मुझे भी सुख पहुंचे, ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आज भगवान पांडवों का सुंदर राजसूय यज्ञ कराते हैं और यहीं से महाभारत की बीज बुब जाती है, जो आगे चल के बड़ा विशाल युद्ध हुआ है। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, महाराज भगवान तो हमेशा बड़े लोगों पर कृपा करते हैं, कभी भगवान किसी निर्धन पर, गरीब पर कृपा करते हैं? जो यह बात सुनी सुखदेव जी महाराज ने तो परीक्षित जी को एक इतिहास सुनाते हैं, एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, जिस ब्राह्मण का नाम श्री सुदामा जी महाराज था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा थे जो ब्राह्मण थे। नाम के ब्राह्मण नहीं थे, कर्म से ब्राह्मण थे, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे, वेद पुराणों को जानने वाले थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, उनकी इंद्रियों में किसी चीज